हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है राजेंद्र भोसले व्लॉग्स। तो मैं अभी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जो मैंने VB.NET में बनाया है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप सभी को पता होगा क्या है पाइथागोरस थ्योरम। So the Pythagoras theorem says in a right angle triangle square of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, और उसके बाद मैं आपको इसका डिज़ाइन बताता हूँ और बाद में कोडिंग भी बताता हूँ आपको। तो इसको हम पहले रन करते हैं। तो मैंने रन पे क्लिक किया अभी, ठीक है। ये रनिंग मोड में है अभी। ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे डिज़ाइन किया है जिसमें सिर्फ नंबर ही हम इनपुट कर सकते हैं। और ये दो साइड्स, ये दूसरी साइड है। तो इसमें हम नंबर कुछ डाल देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये पहले फॉर्मूला बताता है टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स में, ग्रीन वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यूज़ पुट करेगा A, B और BC की। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट किए, उसके बाद नेक्स्ट, फिर ये स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट तो ये सम कैलकुलेट करेगा और ये नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर इधर भी दिखता है और इधर भी दिखता है। तो अब मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देख लीजिए, न्यू पे क्लिक किया तो सारा क्लियर हो गया और ये नेक्स्ट बटन फिर से डिस्प्ले हो गया, विजिबल हो गया, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये फाइनल आंसर, फिर से न्यू, ठीक है। तो ये जो है ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर मैंने ऐड किया है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर टूल है, वो टूल ऐड करके इस पे मैंने एक वीडियो की लिंक दी है। ये बटन है यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन रियल लाइफ। तो ये जो इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया children. वीडियो। Today we shall learn about the use of Pythagoras theorem in real life. Square of the perpendicular 13 meter and the तो distance ये between वीडियो the Pythagoras theorem को दो AC square एग्जांपल्स here एक्सप्लेन करता है। 13 square एक is equal स्लोप का to है, ये वाला स्लोप का है, x square is equal to और दूसरा जो है 169 ये square. So ये which देखो, ये means बिल्डिंग के बीच use का of डिस्टेंस right और angle plus Pythagoras theorem, उसमें से which हाइट means कैलकुलेट करता AC है। ये square दो is एग्जांपल है, equal to 15 square, ये देख लीजिए। which is 41 minus 32, which is equal to हाँ, इधर ही 9 राइट एंगल ट्रायंगल meters. हो गया। So तो ये दो एग्जांपल इसमें एक्सप्लेन किए हैं और ये जो है ये इमेज मैंने एक ऐड की है, ठीक है। तो इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 का डिज़ाइन है। तो पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम कोडिंग देखेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये लेबल मैंने ऐड किया है एज अ टाइटल, एप्लीकेशन का टाइटल है। ये ग्रीन टेक्स्ट बॉक्सेस है, इनको इनकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे
और ये टेक्स्ट बॉक्स बाकी के जहाँ पे हम इनपुट करने वाले हैं, ये रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन टेक्स्ट बॉक्स है और रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इनके प्रॉपर्टीज़ जो इनेबल्ड है वो उसमें फॉल्स किया है। इनेबल्ड प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो इधर। हाँ, ये है इनेबल फॉल्स किया है, ताकि यूज़र कोई एंटर नहीं कर सकेगा इस टेक्स्ट बॉक्सेस में, यूज़र कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। और ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस है जहाँ पे यूज़र को वैल्यूज इनपुट करना है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये 2 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, ये बटन है, ये बटन 1, ये और बटन 2। तो नीचे की ओर मैंने एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर का टूल ऐड किया है, ये है, और इसका ये बटन है। तो ये जैसे ही बटन क्लिक होगा, इसमें जो फाइल पाथ दिया है वो मीडिया की फाइल प्ले होगी इस प्लेयर में। ठीक है, तो ये है डिज़ाइन व्यू, और अभी हम कोडिंग का देख लेते हैं। तो इसमें अभी पहले हम ये कोडिंग अगर देखने चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है इनमें सिर्फ हम नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। तो इसका भी कोडिंग मैंने लिखा है, तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ कैसा कैसा करना है। तो इंपोर्ट्स किया मैंने लाइब्रेरी system.math और system.io, ये दो लाइब्रेरी हमको लगने वाले ज़रूरी है, क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा ग्लोबल टैग, और ये सब डिज़ाइन है, डिज़ाइन का पार्ट है। तो जैसे आप डिज़ाइन बनाओगे फॉर्म में, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो और नीचे ये भी डिज़ाइन का, हाँ ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर का है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और हमारा पहला स्टेप क्या होगा, वैल्यूज़ इनपुट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पे डबल क्लिक करके इधर आ गए, और मैंने दो डीम क्रिएट किए, ए बी एंड बी सी। और अभी इधर हम इफ कंडीशन डाला है मैंने, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 एम्प्टी है, ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 और ये टेक्स्ट बॉक्स 2, ये एम्प्टी है और हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो हमको एक मैसेज बॉक्स दिखना चाहिए। तो उसके लिए ये कोडिंग मैंने लिखा है कि, एक मिनट में हाँ कोडिंग में जाता हूँ अभी।
ये नेक्स्ट पे डबल क्लिक करके मैं इधर गया और ये बटन 1 क्लिक इवेंट है। तो इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 इज एम्प्टी और टेक्स्ट बॉक्स 2 इज एम्प्टी, तो हमको ये मैसेज शो होना चाहिए, ए बी और बी सी कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो ये मैसेज एम्प्टी के लिए चेक करता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 या टेक्स्ट बॉक्स 2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए और 9999 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये लिमिट मैंने इसमें एप्लीकेशन में रखा है। ये 0 के लिए है और उधर 4 टाइम्स 9 के लिए। तो उसके लिए ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी सी शुड बी बिटवीन 1 एंड 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस मैंने डाल दिए हैं। तो इसके बाद हम ए बी को टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डाला है वो असाइन करेंगे, बी सी को टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, और इफ कंडीशन स्टार्ट हो गई हमारी। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 कौन सा है, ये है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। ये 5 6 7 एंड टेक्स्ट बॉक्स 8। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स 4 अगर एम्प्टी है, सो इफ टेक्स्ट बॉक्स 4 इज एम्प्टी, तो इसमें ये पहला फॉर्मूला डाल देंगे और बाद में इफ एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स 5 अगर एम्प्टी है, तो जैसे नेक्स्ट पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट होंगी टेक्स्ट बॉक्स 5 में। तो फिर अगर फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 6 का वैल्यू ये डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 7 में पूरा इसका कैलकुलेशन होगा और 8 में पूरा कैलकुलेशन स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, ए बी स्क्वायर एंड बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो इसी को साइन होगा। मतलब ये हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 में और 8 में डाल दिए हैं। टेक्स्ट बॉक्स 8 की वैल्यू जो है वही टेक्स्ट बॉक्स 3 में भी डिस्प्ले होगी। तो ये math.round.sqrt math.round ब्रैकेट sqrt ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो अभी ये टेक्स्ट बॉक्स 3 में भी वही कैलकुलेशन होगा। तो सेम ही कैलकुलेशन है। ये है टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, तो अभी फिर से हम कोडिंग में आते हैं और ये स्टेप्स होने के बाद cm हमने ऐड किया है, सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बटन 1 विजिबल फॉल्स कर दिया एंड बटन 2 डॉट विजिबल ट्रू कर दिया। तो बटन 1 गायब हो जाएगा और ये बटन 2 जो है ये डिस्प्ले होगा। तो इनिशियली बटन 2 विजिबल फॉल्स कर दिया है जैसे फॉर्म लोड होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये इफ लूप इफ कंडीशन एंड हो गई और ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 का कोडिंग और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स 2 का कोडिंग। इसमें हम ये कोडिंग लिखा है की प्रेस इवेंट के लिए कोडिंग लिखा है। तो इसमें हम सिर्फ इंटीजर से इनपुट कर सकते हैं, इसके लिए ये कंडीशन डाला है।
टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रेस इवेंट में। इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक या नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं इनपुट कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए ये कोडिंग डाल दिया है। तो ये ASCII ई डॉट की कैर अगर 8 नहीं है, मतलब 8 मतलब बैक स्पेस, तो नीचे वाली इफ कंडीशन स्टार्ट होगी। तो कैरेक्टर की कैर 48 से कम और 57 से ज़्यादा है तो ई डॉट हैंडल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। मतलब क्या, जो भी इंटीजर्स है सिर्फ वही आ जाएंगे। ये 8 मतलब बैक स्पेस है, ठीक है। तो सेम कोडिंग हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए भी रखा है, ठीक है। तो सेम रहेगा इफ कंडीशन, और इसके बाद में हम नीचे आते हैं। हाँ, तो जब पूरा कैलकुलेशन हो जाता है तब हम ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर कर देते हैं, 1 to 8 पूरे क्लियर कर देंगे, और बटन 1 डॉट विजिबल ट्रू कर दिया और बटन 2 डॉट विजिबल फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये पिक्चर बॉक्स ऐड किया है, और ये पिक्चर बॉक्स में मैंने एक इमेज इमेज डाल दिया है जो आपको राइट हैंड साइड को दिखती है। और ये जो है ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का टूल हमने ऐड किया है इधर। ये डबल क्लिक हो गया, तो इस बटन पे जब डबल क्लिक करते हैं तो ये कोड दिखता है। तो विंडोज़ ये बटन 3 क्लिक इवेंट, तो ये फाइल पाथ दिया है जो कवर नाम की वीडियो फाइल है, MP4 फाइल, और इसका ऐसा एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। तो ये पाथ वो फाइल जो है कवर डॉट MP4 वो इसी फोल्डर में लिखा है, और इसके लिए प्ले का फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये प्ले का फंक्शन इधर है, ये देखिए। तो ये प्ले का फंक्शन उधर कॉल हो जाएगा। तो ये फ्रेंड विथ इवेंट्स विंडोज़ मीडिया प्लेयर एज, ये जो दिख रहा है आपको, ये कोड भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और ये बटन 3 पे प्ले होगा, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हम हटा सकते हैं। तो ये ओवरऑल कोडिंग है, तो आप देख सकते हैं। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। रन पे क्लिक किया और ये अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। ये देखिए, तो एम्प्टी, दोनों भी एम्प्टी है टेक्स्ट बॉक्सेस, तो ये मैसेज दे रहा है। अभी मैं इधर नेगेटिव साइन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ टाइप नहीं हो रहा है,
या अल्फ़ाबेट्स भी नहीं टाइप हो रहे, तो ये सिर्फ नंबर ही लेगा। ठीक है, तो ये नंबर अगर 4 टाइम्स 9 से भी ज़्यादा है, मतलब बड़ा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, ये ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको हम कम कर देते हैं, इधर भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं और ये स्टार्ट हो गया। फिर से न्यू पर क्लिक करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर क्लिक किया तो ये वीडियो स्टार्ट होगा। Good morning, children. ठीक है, तो ये ओवरऑल एप्लीकेशन है। और अगर आपको फिर से कोडिंग देखना है अच्छे से, तो और एक नज़र डालते हैं कोडिंग पे। तो ये लाइब्रेरीज हम इनपुट करते हैं, फिर ये हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। नीचे चलते हैं, और ये डिज़ाइनिंग आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो आपके हिसाब से। और ये जो पार्ट है ये बहुत मेन चीज़ है, ये कैलकुलेशन है पूरा। जब नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए इसको पूरा। और थोड़ा नीचे आते हैं, ये है, ये मेन पार्ट है। ये ASCII वैल्यूज़ के लिए की प्रेस इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए और टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए भी सेम है। और इसके बाद नीचे आते हैं, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर कर दिया हमने जैसे ही एंड रिजल्ट आता है। और फिर ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर के लिए ये फाइल पाथ डाल दिया और ये फंक्शन हमने नीचे कॉल भी कर दिया। तो ये प्ले का कोडिंग है, प्ले होना चालू हो जाएगा ये वीडियो। बटन 3 जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्ले को हम कॉल करते हैं, ये वाला प्ले। और बस हो गया, इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा हो और ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं
इसी फोल्डर में मैंने रखे हुए इसी प्रोजेक्ट में। तो ये जो पाइथागोरस मेथड, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर, ये प्रोजेक्ट जो है बना है, ये फाइल और ये इमेजेस, तो ये 3 चीज़ें। इस वाले इमेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये और ये तीनों फाइल्स इधर ही रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी फाइल्स। वीडियो आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एप्लीकेशन और ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।